अकाली दल दीप सिद्धू का केस नहीं लड़ेगा। औपचारिक तौर पर अकाली दल ने अब से कुछ ही मिनट पहले इस बात का ऐलान किया है कि अकाली दल दीप सिद्धू का केस नहीं लड़ेगा। इसके पहले अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा था कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी दीप सिद्धू को कानूनी मदद देगी ताकि वो जेल से बाहर निकल सके। आपको बता दें कि मनजिंदर सिंह सिरसा ने बाकायदे इस बारे में कल ट्वीट किया था और लिखा था कि कई लोग उनसे पूछ रहे हैं दीप सिद्धू को लेकर सवाल, तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि हम दीप सिद्धू की कानूनी मदद करेंगे। यहां तक कहा था मनजिंदर सिंह सिरसा ने कि जिस दिन दीप सिद्धू को रिमांड पर लिया गया उसके साथ मेरी टेलीफोन पर बात हुई थी। मैंने उसे आश्वासन दिया है कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी उसे सभी तरह की कानूनी सहायता प्रदान करेगी। और इस मामले को लेकर अकाली दल ने अब से कुछ देर पहले मीडिया से बात की है और कहा है कि वो दीप सिद्धू का केस लड़ने के खिलाफ हैं। आपको हम मनजिंदर सिंह सिरसा का वो ट्वीट भी दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने दावा किया था कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वो दीप सिद्धू को कानूनी मदद देने के लिए तैयार है, उसे मदद करेगी। अब अकाली दल ने सिरसा की इस बात से हाथ पीछे खींच लिया है। सत्येंद्र चौहान हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ आ गए हैं और जानकारी लेकर। सत्येंद्र, बताइए पूरा मामला। देखिए रोहित, जैसा कि आपने बताया, मनजिंदर सिरसा ने बाकायदा ट्वीट किया था और इस ट्वीट से पहले भी उनके लगातार ट्वीट की एक सीरीज है जिसको पढ़ सकते हैं, जिसमें बाकायदा वो बता रहे हैं कि आज हमने 6 किसान, आज हमने 3 किसानों को बेल दिलाई और दीप सिद्धू के बारे में जो लिखा वो आपने पढ़कर बताया है। लेकिन इसके उलट जो अकाली दल के बड़े नेता हैं विक्रम जीत सिंह मजीठिया, उन्होंने आज विधानसभा परिसर में साफ कर दिया कि जिस बंदे ने, उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि जिस बंदे ने किसानों के आंदोलन को तारपीड़ो किया है, जिस बंदे ने भाजपा के इशारे पर आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रची है, उस बंदे के खिलाफ अकाली दल कोई भी किसी तरह की सहानुभूति नहीं रखता है और उसकी मदद करने की बात तो बिल्कुल दूर है, अलग है। ये विक्रमजीत सिंह मजीठिया ने बिल्कुल साफ कर दिया है। आप रोहित, आप बिल्कुल इसको देख सकते हैं कि किसान आंदोलन के बाद दीप सिद्धू और लखा सदाना 2 ऐसे धड़े थे जिसमें दीप सिद्धू को बिल्कुल किसान आंदोलन से अलग थलग कर दिया गया और यहां तक कि पंजाब में दीप सिद्धू का कई जगह पर पुतले तक जलाए गए। लेकिन उसी आंदोलन का दूसरा विलेन जो जिसे लखा सदाना कहते हैं, वो किसानों के साथ अभी भी मंच शेयर करता है। तो दूसरी तरफ अकाली दल अब इस पशोपेश में है कि वो आखिर जाए तो किस तरफ जाए। लिहाजा अकाली दल ने अब ये साफ कर दिया है कि दीप सिद्धू के बारे में उनकी कोई सहानुभूति नहीं है, क्योंकि किसान एक बड़ी तादाद में पंजाब की राजनीति में बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। हाँ। अगर अकाली दल किसानों के खिलाफ जाता है और दीप सिद्धू की मदद करता है तो अकाली दल के लिए ये कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। लेकिन मनजिंदर सिंह सिरसा ने अगर ये बातें लिखी सत्येंद्र चौहान, स्पष्ट कर दिया, तो क्या उन्होंने अपनी पार्टी से सलाह के बगैर लिख दी? उनका कद इतना बड़ा है पार्टी में कि वो अपनी मर्जी से इस तरीके की बात का ऐलान कर सके कि प्रबंधक कमेटी जो है वो मदद करेगी, हर तरीके की मदद करेगी? या फिर उनके जरिए एक तरीके की वाटर टेस्टिंग हो रही थी कि चलो देखते हैं इसका रिएक्शन क्या होता है, और बाद में फंस गए? देखिए रोहित, बड़ा मतलब दिलचस्प वाकया ये है कि जब बात अपने पक्ष की हो तो उसको राजनीतिक तौर पर मनजिंदर सिरसा के बयान को अकाली दल ले लेता है, लेकिन अगर कोई बयान नापसंद आता है तो उसे मनजिंदर सिरसा और दिल्ली शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का बयान मानकर अकाली दल खारिज कर देता है। तो यहाँ पर भी ये बयान कहीं ना कहीं अकाली दल को सूट नहीं करता है। तो अकाली दल के नेताओं ने साफ कह दिया कि मनजिंदर सिरसा वो दिल्ली शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक के प्रतिनिधि के तौर पर उन किसानों की मदद कर रहे हैं। और यहाँ पर अकाली दल के नेताओं ने बाकायदा एक वकीलों की फौज भी खड़ी करी थी। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि जितने भी किसान नेता दिल्ली की जेलों में बंद हैं, उनका केस अकाली दल निःशुल्क तौर पर लड़ेगा और उनके वकीलों की फीस भी भरेगा। लेकिन अब जब बात दीप सिद्धू की आई है और दीप सिद्धू का कहीं ना कहीं खामियाजा अकाली दल को मिल सकता है, तो उन्होंने अब पलटी मारी है। और जैसे ही इस बयान की जो है राजनीतिक समझ उनको मिली कि इसका क्या नुकसान और फायदा हो सकता है, तो
बिक्रमजीत सिंह मजीठिया ने साफ कर दिया है कि दीप सिद्धू के साथ वो नहीं जाएंगे और ना उनकी कोई सहानुभूति है और मदद करने की बात दूर है। ये उन्होंने साफ साफ मीडिया से सत्येंद्र, कल शाम को 4:03 पर मनजिंदर सिरसा ने यह ट्वीट किया था। ट्वीट अब भी जस का तस है, उन्होंने डिलीट नहीं किया। किसी ने अकाली दल के नेताओं से पूछा नहीं कि 24 घंटे लगे आपको यह तय करने में कि हम मदद नहीं करेंगे दीप सिद्धू की? देखिए रोहित, वो तो मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूं कि अकाली दल के नेताओं ने तो बाकायदा वकीलों की फौज खड़ी करी थी। अब चूंकि दीप सिद्धू का एक पॉइंटर नाम निकल कर आया है और जैसे ही उन्होंने इसका आकलन किया है, 24 घंटे में सारी थर्मामीटर से टेम्परेचर पता चल गया कि इसका नफा नुकसान क्या हो सकता है। और यही बात है कि जब गेंद फायदे में होती है तो उसे अपने पाले में अकाली दल ले लेता है। अब इसका नुकसान हो रहा है तो कह दिया कि ये दिल्ली श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का फैसला है, यानी कि जो किसानों को केस लड़ रही है वो DSG-MC है। और जब पंजाब के किसानों की बड़े नेताओं की बात आएगी जिनसे राजनीतिक फायदा मिल सकता है, उसके बारे में साफ तौर पर कह दिया जाएगा कि इनकी मदद अकाली दल कर रहा है। तो यहां कहीं ना कहीं पूरा तापमान टेम्परेचर नाप कर जो है राजनीतिक लाभ हानि के हिसाब से यहां पर ये जो है बयान तय किए जाते हैं। और ये बयान आप टेलीविजन पर सुन भी सकते हैं जिसमें बिक्रमजीत सिंह मजीठिया बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि ऐसे बंदे की हम मदद नहीं कर सकते। पंजाबी में कह रहे हैं कि ऐसे बंदे की हम मदद नहीं कर सकते जिसने किसान आंदोलन को तारपीड़ो किया है, जिसने भाजपा के इशारे पर एक साजिश रची है। ऐसा क्योंकि अभी तक भाजपा के सहयोगी थे तो अब भाजपा के साथ नहीं है, तो भाजपा पर भी जमकर निशाना अकाली दल के नेता साध रहे हैं। ठीक सत्येंद्र, इस वक्त अपने दर्शकों को बिक्रम सिंह मजीठिया का बयान हम सुनवाते हैं जो उन्होंने अब से कुछ मिनट पहले दिया है। सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। एक बंदे नूं हीरो बनाना चाਹੁੰਦੇ, मैं ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਟਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਟਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ।